Hello everyone, good morning. Sia this side, and today we are going to do question number 5, 6 and 7 of exercise 1.1 of class 10. ठीक है, हम लोग पिछली वीडियोस में फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं. हम इसके काफ़ी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं जो इस एक्सरसाइज से प्रीवियस एग्जांपल्स थे. सो वो कवर हो चुके हैं हमारे. ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 हम लोग कवर कर चुके हैं. आगे वाले एग्जाम्पल्स भी मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. अगर हमें 6n को एंड मतलब हमें चेक करना है कि जो 6n है वो किसी भी जीरो वाली डिजिट आती है उसके एंड में. ठीक है, मतलब एंड हो सकता है जीरो वाली डिजिट से. सो अभी सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. अब देखो एक कॉमन सी बात है, अगर हमें 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमें जीरो एंड में किसके मिलता है? 2 या 5 के. 2 या 5 के. ठीक है, अब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. चलो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं, लिखने से शुरू करते हैं, देन आपको समझ में आएगा. ठीक है, देखो 6n कैन एंड विद 0 digit if 2 and 5 both are the prime factors of 6. अगर क्या होगा, देखो अगर 2 या 5 में से दोनों, जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सब ये देखो ऐसे कहना चाह रही हूँ मैं, हमने ये किया. ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करती है. अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ऐसे में समझो आप. ठीक है, देखो 2 and 3, लेकिन अगर इस 3 की जगह 5 होता तो हम कहते कि हाँ ये 6 एंड डिजिट जो है एंड होगी 0 डिजिट से. लेकिन अभी तो हमें 2 and 5 चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? 2 and 3. ठीक है, तो 3 आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस 5 is not the factor of 6, therefore 6n cannot end with 0 digit. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या ही देखना है, सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि क्या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 आ रहा है, एंड ये वाली स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे खत्म होता है. अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. ओके, तो आप शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर. हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर ये दोनों क्यों है. कंपोजिट नंबर बेसिकली होते क्या है? जो एक खुद से जाए. ठीक है, मतलब इटसेल्फ तो जो जाए, जो 1 से जाते हैं वो, देखो जो इटसेल्फ और 1 से जाते हैं वो होते हैं प्राइम फैक्टर. हमें बोलना है कंपोजिट वो होते हैं प्राइम नंबर्स, और हमें बताना है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर इन दो के अलावा जिनके और भी फैक्टर हो. ठीक है, मोर देन 1 फैक्टर हो. ठीक है, वो होते हैं कंपोजिट नंबर. तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर देखते हैं. ठीक है, तो अभी ऐसा करो, 2 नंबर्स दिए हैं, एक हमें ये वाला नंबर दिया है, एक हमें ये वाला नंबर दिया है. सबसे पहले इसको लेट कर लो. ठीक है, क्या लेट करोगे? लेट x इक्वल, फर्स्ट नंबर को x ले लो, 7 into 11 into 13 plus 13, एंड y को ले लो, लेट y को ले लो सेकेंड नंबर, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. हमने लेट कर लिया. ठीक है, अब इसमें से कॉमन देखो, कॉमन देखो इस x वाले में कॉमन क्या है, इस मल्टीप्लाई वाले और इसमें दोनों प्लस में ये 13 कॉमन है, और y वाली डिजिट में ये मल्टीप्लाई में 5 और प्लस में 5, ये दोनों कॉमन है. राइट, सो आप क्या करोगे, देखो इन दोनों को एक एक करके पहले कॉमन ले लो. कैसे लोगे कॉमन? देखो मैंने लिया x. ठीक है, मैंने इस x को क्या लिखा? 7 into 11 into 13 प्लस में 13. ठीक है, कॉमन ले लो. कॉमन क्या निकलेगा? x इक्वल में 13 कॉमन आएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया ना, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे, और 13 प्लस में है तो इसकी जगह भी 1 लिख देंगे. तो जो नंबर हम ले रहे हैं उसकी जगह पे 1 लिखेंगे. ठीक है, हमने लिखा. अब ये क्या बनेगा? x यहाँ से क्या निकलेगा? 13. ये क्या हो गया? 7 11 सा 77 इंटू 1 77 हो गया, प्लस में 1 क्या हो गया? 78. अब इस 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. ठीक है, क्या आ जाएगा? देखो 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, देन ये आएगा 3 13 जा
एंड ये आ जाएगा 13 बन जा। अब देखो 13 इंटू इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 13। आपको दिख रहे हैं कितने सारे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं निकल के, सिर्फ एक नंबर के। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक नंबर के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। ऐसे ही सेम टू सेम हम उस वाई वाले नंबर के लिए लेंगे, ठीक है। वाई वाला नंबर क्या था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ऐसे ही यहाँ पे सेम टू सेम 5 कॉमन लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है। हमने कॉमन ले लिया। अब इसको कॉमन लेके क्या करोगे आप, देखो कॉमन लिया, ठीक है। अब इसको अंदर के अंदर सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 1008 आ जाएगा एंड प्लस में ये 1, सो 5 क्या आ जाएगा 1009। अब देखो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो चाहे इसके, फैक्टर्स तो बहुत सारे निकल के आएंगे ना जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सो ऐसी बस जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी निकल के बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जैसे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। सो हम इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, देयरफॉर बोथ एक्स एंड वाई आर कंपोजिट नंबर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एक्स एंड वाई हमारे निकल के आया है ये दोनों क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ओके। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं हमें कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स। सबसे पहले देखो एक सर्कुलर पाथ बोला उसने, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ पे एक लड़की है सोनिया, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। सोनिया है, ये कौन है, सोनिया, एंड ये है रवि, ओके। क्या बोला देखो, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा एंड ए पॉइंट पे वापस आना है, इस पूरे सर्कल को कवर करके सोनिया ले रही है 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि क्या कर रहा है, सिर्फ इसी सेम चीज के लिए कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, गो इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर वो एक टाइम पे ही एक डायरेक्शन में और एक मतलब एक ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, आप क्या बोला उसने आगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मेट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। सो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट में सेम मतलब कितने मिनट बाद मिलेंगे देख, क्योंकि सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में कवर कर रही है एक राउंड को, एंड रवि जो है वो क्या कर रहे हैं 10 मिनट्स में कवर कर रहा है एक राउंड, आई मीन 12 मिनट्स में कवर कर रहा है एक राउंड को, ठीक है। सो हमें क्या करना है, जब भी हमें किसी का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है, जब सेम टाइम का चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके सबसे पहले ले लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। सो सबसे पहले क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय रवि एंड सोनिया इज द LCM of 18 and 12, ठीक है। इसको थोड़ा उल्टा कर दो, 12 and 18 कर दो, क्योंकि 18 मिनट सोनिया ले लिया, पहले हमने सोनिया का नाम नहीं लिखा है, रवि का लिखा है, ठीक है। सो देखो क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। 2 6 × 12, 2 3 × 3 1 × 2 9 × 3 1 × 3 1 × एलसीएम क्या निकल के आया है इस 12 एंड 18 का, क्या आया इसका एलसीएम निकल के, देखो क्या कॉमन है इसमें, पहले तो 2 एक कॉमन है, एक इसमें 3 कॉमन है। अब बचा हुआ एक 2 बच रहा है एंड एक 3 बच रहा है, ठीक है। एक जैसे मान लो ये वाला 3 कॉमन आ गया, एक ये 2 कॉमन आ गया, इसके बाद एक 2 और एक 3 बच रहा है, तो ये आ गया। सो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट्स, ठीक है। सो आप क्या बोला है इसके बाद, हम इसने क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कौन से टाइम पे मिलेंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड में, ठीक है। सो क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 कवर कर लिए। पिछली वीडियोस में तो हम कर ही चुके हैं। सही एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।